हम लोग के बीच में एक ऐसे शख्स का आज सेशन है। जैसा कि हमने कल बात करी थी, मल्टी टैलेंटेड डेंटिस्ट हैं। उसके साथ में भी जो इस वेस्टीज बिजनेस को कर रहे हैं। उसके अलावा सर की और भी बहुत सारी रिसर्च है। और जो भी काम करते हैं बहुत ही सही ढंग से करते हैं। चाहे अपने मेडिकल की फील्ड की बात करो, चाहे वेस्टीज की बात हो, चाहे अपने जो है रिसर्च वाले सिस्टम की बात हो। तो बहुत ही जबरदस्त इनका जो है एक्सपीरियंस है वेस्टीज बिजनेस में। और आज आप लोगों को शेयर करेंगे वेस्टीज बिजनेस में कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। साथ ही साथ सर कार अचीवर भी हैं। और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसी टिप्स भी बताएंगे जिससे आपके बिजनेस में तेजी आ सके। तो हम चाहेंगे आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से सर का स्वागत करिए। वेलकम सर, डॉक्टर संदेश पटेल। आपका स्वागत है सुबह सुबह इस जो है प्लेटफॉर्म पे। डिस्टिली ताली जरूर बजा सकते हैं। थैंक यू सर। और वैसे तो काम चल ही रहा है, लेकिन आप इतना कह रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली जब हम लोग प्रेस्टीज में एंटर करते हैं तो हमको विश्वास नहीं होता है। जो अभी गोस्वामी सर से बात हो रही थी कि वो लोग बहुत लकी हैं जिनको पहली बार में वेस्टीज मिली। अपनी बात अगर मैं बता दूं, मेरा नाम संदेश पटेल है और मैंने बीडीएस केजीएमसी से किया है। और केजीएमसी एक बहुत मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा नाम। तो जब हम लोग एंटर किए थे तो उसमें बड़ा एक कहते हैं ना भूकाल टाइप में होता है। तो वो सबसे पहले मुझे 2009 में वेस्टीज मिली थी, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। मेरे सगे भाई ने ज्वाइन कराया था, लेकिन मुझको समझ में नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ होता है या जोड़ने वाले सिस्टम में भी कुछ होता है, या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमें बढ़िया अवसर मिले। तो मैंने अपने भाई को सीधे सीधे मना कर दिया, तो वो ऐसा है ना, ये काम हम नहीं कर सकते। हम किसी के पास जाके उसे बता नहीं सकते, क्योंकि मैं केजीएमसी में था। हमके लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके पास थोड़ा नहीं जाएंगे। नहीं किया। फिर 2013 में मेरे पास क्लिनिक पे एक बंदा आया जिसने मेरी क्लिनिक को सेटअप किया था। उसने फिर से मुझे वेस्टी ज्वाइन कराया, सप्लीमेंट दे के गया। तो उस समय मेरे साथ में एक दिक्कत हुआ करती थी कि हर सर्दियों में, वही अक्टूबर नवंबर में, मेरा गला अक्सर खराब हो जाता था। और क्योंकि कॉलेज में प्रोग्राम्स होते रहते थे तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसने ये कहा कि सर ऐसा गला खराब नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, आप इसको खाइए। मैंने उससे सप्लीमेंट लिए, खाए, और उस साल मुझे वाकई में सर्दी जुकाम वाली कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी, अब चूंकि मैंने काफी पैसा लगाया था खोलने में, जब भी वो कहता था सर मीटिंग में आइए, मीटिंग में आइए, टाइम, क्योंकि पूरा टाइम मेरा क्लिनिक में ही जाता था। मैंने फिर से नहीं किया। उसके बाद 2015 में मुझे एक पेशेंट के द्वारा एक दूसरी कंपनी मिली। नाम सुना होगा, सिक्योर लाइफ या सेफ। वहां उन्होंने प्लान दिखाया। तो और उसके बाद एक उन्होंने अचीवर का वीडियो दिखाया, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर थे जीएसबीएम कानपुर के, और हम लोग के साथ के ही थे। तो मुझे लगा कि यार जब ये बंदा कर सकता है तो फिर हम भी। और बड़ा आसान लगा कि यार बस एक के नीचे दो, दो के नीचे चार करना है, तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब चूंकि पहली बार था तो बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं, एंट्री ले ली। एक ने 3 आईडी से ली, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर भी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अच्छी बात वहाँ ये रही कि वहाँ ट्रेनिंग वगैरह जो होती थी, तो उसमें जो हमारे अपलाइन थे वो हमको लेके जाते थे, कर सकते। तो 1.5 साल मैंने वहां पर व्यतीत किया। लेकिन 1.5 साल में मेरी जो ग्रोथ थी, टोटल 16 लोगों की टीम बनी थी, 8,000 रुपए आए थे। इसके अलावा आगे काम बढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हमने अपने लोगों को ज्वाइन करा दिया, लेकिन वहां से आगे काम नहीं बढ़ पा रहा। और क्योंकि वहां का पैकेज ऐसा था, जितना पैसा लगता था उसके एवज में जो सामान मिलता था वो उतना वर्थ नहीं रखता था। छोड़ दिया उसको। उसके बाद मेरी जॉब लग गई एजेंसी में ही, तो मैं जॉब में बिजी हो गया। लेकिन अच्छी बात थी कि नेटवर्किंग की पावर सामने आ गई थी।
की बढ़िया चीज है, बस आपको सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। धीमे 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 फिर सर्च करता गया कि कोई और कंपनी मिले, कोई और कंपनी मिले। फिर एक कंपनी आई दीपक एनर्जी करके, उसको ज्वाइन किया। उसमें भी मेडिसिनल प्रोडक्ट थे, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। वहां पर भी काम नहीं बना, लगभग 70-80 हजार वहां पर भी बेकार गया। उसके बाद क्या यार, अब कोई ऐसी ज्वाइन करेंगे जिसमें पैसा खर्चा ना होता। फिर एक कंपनी आई थी 150 का दम करके, जिसमें 150 रुपये एंट्री होती है। हम कहा 150 रुपये, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। उसमें काम शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन जब उन्होंने प्लान बताया, तो उसके बाद घर पे आके मैं रिसर्च करी, उसका पोस्टमार्टम किया, तो उसमें आया कि यार ये प्लान गड़बड़ है, इसमें इतना पैसा कभी नहीं है। उनको अपलाइन को जाके बताया, तो उन्होंने कहने नहीं सर, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती, इस तरीके से करिए। तो ठीक है, मान लेते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि एक दो लोग मेरी टीम में ऐसे आ गए कि महीने भर के अंदर ही टीम मेरे 500 ऊपर पार कर। हमने फिर से कैलकुलेशन करी, यार 500 की टीम हो गई, पैसा कुछ नहीं आया। अब की बार हम वहां पर गए और उनको बताया कि नहीं सर, हम जो कह रहे थे ना कैलकुलेशन वही सही। और उस समय वहां लगभग 10 लीडर्स थे वहां पर ऑफिस में। सबने कहा नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। हमने कहा पूरी इंडिया की आबादी खत्म हो जाएगी तब भी ये प्लान सक्सेस नहीं होगा। जिस दिन हमने उनको बताया, उस दिन से हमने तो काम बंद नहीं किया, उन सारे लोगों ने भी काम बंद कर दिया। अब इतने प्रोसेस में लेकिन हम थक बहुत ज्यादा गए थे कि यार ये भी करके देख लिया, ये कंपनी करके देखी। फिर एक ऑटो पूल की कंपनी आई कि जिसमें एक बार आप जुड़ जाओ, फिर जैसे तो उसमें लोग बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक पैसा आने लगेगा। वो भी किया। हालांकि फिर उसमें हमने किसी को ज्वाइन नहीं कराया। हमको पहले हम खुद ज्वाइन करेंगे, देख लेंगे, पैसा आएगा तो फिर लोगों को बताएंगे। वहां पर भी बात नहीं बनी। 1 साल के अंदर कंपनी गायब हो गई। अब हमने कहा नहीं यार, अब नेटवर्किंग वेटवर्किंग कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप क्लिनिक चलाएंगे। क्योंकि कॉलेज में भी मेरा काम बढ़िया था और बाहर भी बढ़िया था। सबका फोकस पूरा क्लिनिक पर करेंगे। अब की बार लेकिन क्या हुआ कि मेरा एक जो साथ का बैचमेट था वो आया। उसने कहा बॉस वेस्टीज करो। यार वेस्टीज तीसरी बार मेरे पास आ रही है, बात क्या है? हम कह रहे देखो अब करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, दे दो। एक फिर उनका फोन आया कि सर चाहिए, बताओ सामान खराब लगा। हम सामान तो खराब नहीं है, ठीक है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी कैसी है? सामने नहा रहे हैं तो क्या चाहिए? मैंने कहा नहीं सर, अगर खराब नहीं लगा तो एक बार मिलके देखो प्लान। और पहली बार मैं मीटिंग में पहुंचा बंधन होटल में। और वहां पर उस दिन विनय जी का डायरेक्टरशिप हो रहा था। प्लान देखा, लोगों का सेलिब्रेशन देखा, तो समझ आया कि नहीं यार, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, एक बार ट्राई करना है। तो फिर मैं काम शुरू किया, सुनील सर से मुलाकात हुई, चीजें समझ में आई। धीमे 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 प्रोसेस चालू हुआ। अच्छा, इस बीच में बहुत सी चीजें ये भी समझ में आई कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो जैसा मैंने कल बताया था कि आज हम बात करें लोगों के लिए जो एकदम नए हैं कि वो कैसे काम करें। तो सबको पता है कि प्लान क्या है, संतोष सर ने इतना बढ़िया प्लान डिजाइन किया है और सभी लोग वही फॉलो भी करते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि हम बस डुप्लीकेट करते जा रहे हैं, तो प्लान तो हमें सर आवाज में दिक्कत है कुछ। लीड तो नहीं लगी है सर। जैसे कनेक्ट हो गए तो मेरी तरफ से दिक्कत तो नहीं है।
सर लीड तो नहीं लगाए हैं? नहीं नहीं सर, अच्छा अच्छा, ये आवाज। फोन लगा है बस। चलिए सर, आ रही है आवाज, चलिए। ओके सर। अरे माइक से म्यूट दिखा रहा। पटेल सर का नहीं, ठीक है सर, आ रही है। माइक म्यूट दिखाया सर, इसी वजह से कोई वजह है। सर एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, नहीं नहीं ठीक, अच्छा ठीक है। एक बार रिकनेक्ट हो जाइए। कभी कभी लो सिग्नल यूज लो सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। ये कंफर्म नहीं होता कि जो माइक जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है उसके यहाँ कभी 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 हमको ही नहीं मिलती तो हमारा ही सिग्नल कमजोर होता है। लेकिन जब कई लोगों की चैट्स आते हैं या कई लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं तो लगता है कि जो बंदा मीटिंग कर रहा है उसके यहाँ का सिग्नल आगे से पटेल से मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर आवाज आ गई सर, हाँ, बहुत सही नहीं आवाज। तो हम बात कर रहे थे कि नए लोगों के लिए कि वो कैसे काम करें। अच्छा, इस समय सर कोई सबसे कम उम्र का हम लोग के इस टीम में कोई ज्वाइन है? हैंड रेज कर दे। 30 साल से कम उम्र वाले हैं तो हैंड रेज कर दीजिए। 30 से कम हो तो हैंड रेज कर दीजिए। सर इनको अनम्यूट करिए जरा। अनम्यूट कर दें हम, ये बस्ती से है, सनी को unmute कर देंगे। ये होंगे 20-22 साल के। ठीक है। सनी कुमार जी, आवाज आ रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग। सनी जी गुड मॉर्निंग। हेलो। आवाज पहुंच रही है? जी हाँ सर, आ रही है। नहीं ठीक है, वीडियो ऑफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये बताइए कि जो जब आप प्लान वगैरह दिखाते हैं तो आपको क्या दिक्कत आती है? जी सर। सर ज्यादा दिक्कत ये आती है कि थोड़ा समय चाहिए। ठीक है। और ये रहता है कि फॉलो अप करते हैं सर, देहात के लोग हैं तो ज्यादा सर हम्म, मतलब कंपनी पे या तो बिजनेस पे ज्यादा फोकस नहीं करते वो लोग। ठीक है। अगर आपके यहाँ ज्वाइनिंग भी होती है तो कितने का ऑर्डर बनता है? अब सर हद से हद 1000 से 1200 का बनता है कभी। कैसे आप ऑर्डर बनवाते हैं? अब सर हम लोग जब प्लान दिखाते हैं तो हम लोग ज्यादा सर प्लान पे फोकस नहीं करते हैं, प्रोडक्ट पे बेसिक बताते हैं, फिर थोड़ा इनकम पे बता देते हैं। क्योंकि देहात के लोग हैं सर, बस्ती जाना पड़ता हाँ, है तो 25-30 किलोमीटर सर सामान सोचते हैं कि उतने दूर से लाना पड़ता है, तो कितने लोग यही सोच के सर कह देते हैं कि हमारी बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, जो डीएलसीपी पहुंच गया अब कैसे ऑर्डर बनवाते हैं आप? अब सर ऑर्डर ऐसे बनवाते हैं कि ऑर्डर का जो सर फॉर्म होता है उनके सामने रख देते हैं, हम क्या बताइए आपके घर में जो चीज यूज हो रहा है पहले आप अपने बता दीजिए कि हम अपने घर में क्या क्या यूज करते हैं। पहले वो लोग जो यूज करते हैं उनका ऑर्डर वो लोग खुद टिक करा लेते हैं, और फिर बाद में सप्लीमेंट एक दो करवा लेते हैं, स्पॉरुलिना फिर नोनी ओनी कैल्शियम कैल्शियम फिर ऐड करा देते हैं उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। संतोष सर, अंजलि का भी हाथ उठा था इसमें, हाँ हाँ, एक बार उनको अनम्यूट करिएगा सर। हैंड रेज करिए, खोजने में आसानी हो जाएगी। मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। आप कैसे ऑर्डर बनवाते हो? ऑर्डर्स बनवा लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, हम जिनसे मिलते हैं, कभी लेडीज से मिलते हैं तो होम केयर भी ज्यादा ध्यान देती हैं, वो गर्ल्स से मिलते हैं तो वो परफ्यूम है और अपना पर्सनल केयर का है। तो ऑर्डर का ये होता है, हम लोग कैटलॉग दिखाते हैं, अपने ब्रांड्स दिखाते हैं और वो उनमें से चूज करके ऑर्डर बना लेते हैं, तो सिंपली ऑर्डर बन ठीक जाता है। है। अच्छा ठीक है, मतलब वो बताते जाते हैं हमको ये दे दीजिए, ये दे जी दीजिए, ये दे जी जी दीजिए, है ना? जी। और स्पेशली हम लोग चलिए पीओएस अब पे आप लोग के करते लिए, हैं। अच्छा ठीक है, अब आज से आदत डाल लीजिएगा कि ऑर्डर पूछना नहीं है, अपने साइड से। ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है ना? कैसे करके प्लान दिखा लिया, सारी चीजें हो गई, अब उनसे पूछना है कि ये बताइए आपके यहाँ साबुन इस्तेमाल होता है? वो कहेंगे हाँ। कितने होते हैं महीने में? लिख लीजिए 4। पेस्ट यूज होता है? मतलब कैटलॉग खोलिए, जो भी प्रोडक्ट दिखता जाए, पहले घरेलू चीजें शुरू करिए, उसके बाद फिर सप्लीमेंट पे पहुंचिएगा। फर्स्ट बेसिकली तो पूछते जाइए साबुन यूज होता है, पेस्ट यूज होता है। ये हर उसके लिए है जो ऑर्डर उनसे पूछते हैं, उनसे नहीं पूछना है, हमें बताना है। फिर पूछिए कि हाँ तेल यूज होता है, खाने वाला तेल यूज होता है, शैम्पू यूज होता है, हेयर ऑयल यूज होता है, या फेस वॉश यूज होता है। मतलब एक एक प्रोडक्ट आप पूछिए कि आपके यहाँ क्या यूज होता है। वो कहेंगे हाँ ये यूज होता है। कितने यूज होते हैं, क्वांटिटी लिखते जाइए। जब आप इस तरीके से करेंगे ना, तो ऑर्डर आपका 3 से 4 हजार आराम से पहुंच जाएगा अपने आप। और आखिरी में उनसे पूछिए कि सर आपके यहाँ कोई बीमार व्यक्ति तो नहीं है, या कोई दवाई तो नहीं लेता है, फिर उसके बारे में बात करिए। तो अब आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं एक जगह गया था जिनको मैं जानता नहीं था, और ग्राम विकास अधिकारी थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये हमारे सिस्टम में आएंगे भी, लेकिन मैंने उनको प्लान दिखाया और उसी तरीके से ऑर्डर फॉर्म फिल किया। पूछते 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 उनका पहली बार का ऑर्डर बना था 7 हजार। तो अगर इस तरीके से आप लोग ऑर्डर बनवाएंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर बड़ा बनेगा। ठीक है ना? पीवी जनरेट होगा। उसके बाद आप लोग के पास किट होनी चाहिए, डेमो किट। देखिए जितने भी बड़े एज के लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ऑर्डर पूरा बनवा लेंगे कि हाँ नहीं सर 60 पीवी बना लीजिए, 100 पीवी बनवा लीजिए। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनकी बातों पे लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। और ज्यादातर जो यूथ होता है वेस्टीज में, ज्यादातर जितने भी यूथ मैंने देखे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, और वो किसी के यहाँ जाते हैं, तो ज्यादातर पेरेंट्स से बात होती नहीं है, उनके अपने दोस्तों से बात होती है। और वो ये कहते हैं पापा कहेंगे या पूछ के बताएंगे कि पापा लेके आते हैं, कैसे क्या होगा। वहां पर आप अगर डेमो दिखाएंगे, सारे ऑर्डर निकलेंगे। अब डेमो में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? अभी अंजलि जी आपके पास क्या क्या है डेमो में? सर स्वैप का डेमो रहता है, कैल्शियम का रहता है, फेशियल फोम का रहता है और सप्लीमेंट में हाँ कैल्शियम का रहता है। 3 4 डेमो ऐसे रहते हैं कि किस जेंट से मिल रहा है तो उनके बिहाफ पे बता दिया कैल्शियम का, लेडीज से मिले तो स्वैप का और कैल्शियम का, फेशियल फोम का डेमो, लिपस्टिक का डेमो। 5 डेमो रहते हैं अपने पास। अब देखिए फ्लैक्स मैं है आप लोग को तुलसी। दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या डेमो रहता है। ठीक है, हो सकता है कि ये आप लोग के लिए भी काम करे, मुझको बड़ा हेल्प करता है ये। ये मेरा बैग है। आज मैं डेमो करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये दिखा दूंगा कि मेरे बैग में क्या क्या है। पहला सबको पता होगा, इसके साथ में अपना अल्ट्रा स्वैब। इसके बाद जो हम डेमो करते हैं, आयरन फोलिक। और इसके लिए अच्छा एक चीज और है कि हम जब पहली जो बात शुरू करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि सर देखिए यहाँ से बचत भी होगी और इनकम भी होगी। प्लान मैंने आपको बताया है, इनकम इस तरीके से है, और बचत कैसे होगी? जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे, ये 10 बोतल खत्म होगी, ये 1 बोतल खत्म होगी।
तो जब पहली बार किसी से बात करेंगे ना, बिना डेमो दिखाए पूछेंगे किसी से कि कौन सी चीज इसमें से महंगी है, तो वो अपना वाला बताएगा वेस्टीज का कि नहीं सर ये महंगा है। लेकिन जब आप डेमो करके बताएंगे और फिर पूछेंगे कि अब बताइए कौन सी महंगी, 10 बोतल इसका दाम और 1 बोतल उसका दाम, तब वो कहेंगे नहीं सर ये बाहर वाला महंगा है। आयरन पुलिंग में भी यही काम करना है। हमने उनको ये दिखाया, इसकी एमआरपी दिखाई, और उसके बाद एक ये है सिप्ला कंपनी की आयरन पुलिंग, इस पे एमआरपी भी लिखी होती है, सीधे से कंपैरिजन करा दीजिए। उसके बाद कंटेंट पे कंपैरिजन करा दीजिए कि इसमें क्या क्या है, और उसी समय पूछते हैं अब बताइए बचत हुई कि नहीं। फिर उसके बाद अपना कैल्शियम और वही मार्केट की, इसमें भी आप एमआरपी से कंपैरिजन करा दीजिए, फिर पूछिए बचत हुई कि नहीं। फिर उसके बाद ये अपना कपड़ा धुलने वाला, और इसके साथ में कोई भी एक पाउडर। इसके बाद ये अपना फेस वॉश और ये मार्केट का, दोनों कंपैरिजन कराइए किसके साथ, इसमें मिक्स करिए हल्दी। मैं इसमें हल्दी रखता हूं, टेप लगा लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद फ्लैक्स ऑयल, डीओ, स्पारुलिना। अब स्पारुलिना का आप लोग पूछो क्या डेमो है। स्पारुलिना हम उन्हें खा के दिखाते हैं उसी समय। क्यों खाते हैं, सभी को रोज सारे विटामिन सारे मिनरल चाहिए, लेकिन हर आदमी नहीं लेता है, संतुलित आहार नहीं लेता है, जबकि लेना चाहिए। तो इसलिए मैं तुरंत एक खाता हूँ, बताता हूँ देखिए मैं खा रहा हूँ, ताकि मेरे शरीर में कुछ भी कम ना पड़े। कंपैरिजन रिवाइटल से, ये 4 रुपए की एक पड़ती है, एमआरपी से कंपैरिजन कराते हैं एमआरपी से। कैल्शियम के बारे में आप लोग क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं कि मैं क्या बताता हूँ। हम लोग को रोज डेली 1000 mg कैल्शियम चाहिए। अगर हम 1000 mg कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो जो हमारी मसल्स है ना, ये जो मसल्स मूव होती हैं ये कैल्शियम के कारण ही होती है। और अगर हम अपने डाइट में नहीं ले रहे हैं कैल्शियम, हम रोज दूध नहीं पीते हैं, हम रोज अंडा नहीं खाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज नहीं खाते हैं, फ्रूट ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, तो बॉडी तो यूज कर रही है, कहाँ से आएगा, फूड मिल नहीं रहा है, हार्ट हमारा लगातार काम कर रहा है, कैल्शियम तो यूज हो रहा है, तो आ कहाँ से रहता है, बाहर से आप ले नहीं रहे हो। तो बॉडी के अंदर से कैल्शियम यूज होती है हड्डियों में से, और इसीलिए धीमे 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 हड्डियां गड़बड़ होने लगती हैं, और 40 के पार जाते जाते लोगों की हड्डियां चटपट चरमर करने लगती हैं, ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो अगर हम डेली 2 गोली इसकी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम भी कम नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज जो हमने फ्लैक्स ऑयल की बताई थी कि हाँ डेमो दिखा दिया, लेकिन डेमो के बाद भी अगर आप गूगल भी कर लें तो पता चल जाएगा कि डेली हमको ओमेगा 3 कितना चाहिए। डेली हमको ओमेगा 3 1600 mg चाहिए, लेकिन क्या हम लोग लेते हैं डेली? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो डेली बादाम खाते होंगे या अखरोट खाते होंगे। तो यहाँ हम इसको यूज करते हैं। तीसरा हम कराते हैं पेस्ट, ये अपना पेस्ट, और एक मार्केट में इसी के सेम कंपोजिशन का मिल गया मुझे, ये मीडेंट करके, इसकी एमआरपी 110 है और अपनी एमआरपी 75 है। फिर से मेरा उनसे क्वेश्चन होता है बचत होगी कि नहीं होगी। उसके बाद अगर खेती से जुड़े लोग हैं तो एग्री का डेमो, और ये अपना नैनो एनर्जाइजर टच करवा के दिखा देते हैं, और पर किलोमीटर कॉस्ट इसकी पड़ती है 4 पैसा। किसी का क्वेश्चन है सर? जी सर। तो सबसे पहले मेरा ही क्वेश्चन है। जी सर। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या सर? टूथपेस्ट का डेमो कोई करते हैं?
नहीं, डेमो नहीं करते हैं, केवल कंपैरिजन कराते हैं। क्योंकि सर अगर हाँ कंपोनेंट से, हाँ कंपोनेंट से एमआरपी से। हाँ ठीक है, ये भी एक डेमो ही है। हाँ ये डेमो है कि देखिए मार्केट का है, ये इतने का है और ये इतने में हमारे में पड़ रहा है, इसके साथ ये बेनिफिट भी हैं। चलिए, आपने तो सर जो है पूरा जो है टीवी से ऊपर का तो डेमो रखा है। इसके बाद सर हम ये फेस मास्क का भी डेमो करते हैं। इसका कैसे डेमो होता है? कोई भी मास्क मार्केट का और अपना कैंडल से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, समझ गए। तो जब हम तो इतने डेमो दिखा देते हैं तो उसके ऑर्डर में अल्ट्रा स्वैब, अल्ट्रा आवास आ गया, तो बाकी दो चीजें हम अपने से बढ़ा देते हैं कि सर इसका बर्तन धुलने वाले भी बहुत गजब का है और टॉयलेट क्लीनर भी है, वो अपने आप बढ़ जाता है। और बाकी जितनी भी चीजें अगर उसको कैल्शियम, आयरन, स्पाइरना, इसमें से कोई ना कोई चीज उसका ऑर्डर में अपने आप आ जाती है, भले उसको कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस जी तरीके से ऑर्डर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही करके सर, डेमो से जब हम लोगों ने फोकस किया है तो रिजल्ट बड़ा, मतलब जितना उम्मीद नहीं उससे कहीं ज्यादा आया है, क्योंकि डेमो से चीजें समझ में आती है, ऐसे समझ में नहीं आता है। आप चाहे जितना बता लीजिए, हम जितनी तारीफ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक डेमो नहीं करते हैं। तो हमारी तो सर बात शुरू होती है कि सर ये बताइए कि आपके घर में महीने का कितना इस्तेमाल होता है। मैं देखिए अपना तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको यूज करते हो, या मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो अप्लाई करना है नहीं करना है सभी लोग अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। तो मैं जब किसी के यहाँ जाता हूँ तो शुरुआत करता हूँ कि सर ये बताइए आपके यहाँ घर की चीजें जो भी इस्तेमाल होती हैं उस पर कितना खर्चा होता है महीने का। कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 10,000। तो फिर सीधे हम कैलकुलेट करवाते हैं कि ठीक है साल का कितना हो गया। साल का अगर 60,000 हो रहा है और अगर यही शॉपिंग आप वेस्टीज से करेंगे तो कुछ नहीं 20 से 30,000 रुपए आपका बच जाएगा। क्या आप बचत करना चाहेंगे? सामने वाला जवाब होता है हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद हम बताते हैं कि देखिए बचत होगी कैसे। सारे डेमो करके दिखा दिए। अब उनसे लास्ट में फिर पूछते हैं अब बताइए जो हम कह रहे थे 20 से 30,000 बचेंगे, बचेंगे कि नहीं? हाँ सर बचेंगे। तो उसके बाद फिर उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए आप इनकम में इंटरेस्टेड हैं? अगर उसने कहा हाँ इनकम में इंटरेस्टेड है, कैसे होगी बताइए, फिर मैं पूरा आपका जो प्लान है 2 पेज वाला उस तरीके से पूरा उन्हें बताता हूँ। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ जो पीडीएफ में जैसे उन्होंने बना के रखा हुआ था कल जो हम लोगों ने देखा, वैसे मैंने भी बना के रखा है, बिलीव इट और नॉट करके। अगर आप कहेंगे, मेरे ख्याल से मैंने आपके ग्रुप में भेजी थी, शायद पहुंची होगी। आई है, आई है, ग्रुप में हाँ, आई है। तो वो दिखा देते हैं और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अभी जैसे सर ने बताया था कि रिसर्च भी किया है, तो मेरा अब वेस्टीज के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास हो गया है, कहीं से कोई भी कुछ भी बताता है तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ और काम शुरू करता हूँ। एक वीडियो मैंने देखा था साउथ की किसी लेडीज का था कि उसने 600 बोतल हेयर ऑयल खरीदा। वीडियो देखा, रिजल्ट देखे, तो मैंने कहा ट्राई हम भी करेंगे। पहली बार मैंने 8 हेयर ऑयल की बोतलें बनाई और 8 ये वो लोग थे जो मेरे परिचय के थे। यार इनको तो जरूरत है ही है, ये 8 बोतलें खत्म हो जाएंगी। एक बोतल अपने लिए, एक बोतल भाई के लिए, एक 2 बोतल एक और भाई के लिए, एक पड़ोसी के लिए, इस तरीके से करके मैंने 8 बनाई। और क्लिनिक के बगल में एक दुकान है इलेक्ट्रिशियन की, तो हम लोग बस खड़े होकर बात कर रहे थे, तो वहां मैंने बताया कि मैंने एक हेयर ऑयल बोतल बनाई, किसी के बाल झड़ रहे हो तो बताइएगा, 100% रिजल्ट है। 3 की 3 बोतल उस समय निकल गई, फिर उसके बाद 8 की 8 निकल गई, मेरे लिए बची नहीं। एक लोग आए कि नहीं साहब पहले हमें दो, मेरे मैडम के ज्यादा झड़ रहे हैं, वो भी चली गई। 15 दिन बाद रिजल्ट आ गया कि हाँ सर बाल झड़ना बंद हो गया। फिर 20 बोतलें बनाई, वो भी खत्म हो गई। फिर 13 बोतलें बनाई, फिर वो भी खत्म हो गई। फिर 30 बोतलें बनाई, वो भी खत्म हो गई। और अभी एक स्टॉक और बना के आए। तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और उसका हेयर फॉल में 100% रिजल्ट है, ये हम कह सकते हैं। और हेयर ग्रोथ में भी प्रोग्रेस है। 2 लोगों पे काम चल रहा है सर, उनको दिया था 2 महीने हो गए हैं, उनके यहाँ से रिपीट ऑर्डर किया गया कि नहीं सर हमें प्रोग्रेस लग रही है, हमको और चाहिए। तो जहां जहां के हैं मैं भिजवाता हूँ।
तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें विश्वास कितना है वेस्टीज के ऊपर। आज ऐसी एक भी बीमारी नहीं है जिसमें वेस्टीज का रिजल्ट नहीं है। बहुत तगड़े सप्लीमेंट है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम इसमें क्या दें क्या नहीं दें। सर डॉक्टर साहब का हैंड रेज है, मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब का हैंड रेज हमारा क्वेश्चन लग रहा हम समझ गए होंगे जो हमका क्वेश्चन करना है, जो हेयर वाला बताए हेयर ऑयल, तो क्या जी हम सर, सभी लोग बना सकते हैं उसको? बिल्कुल सर, 100% सभी लोग बना सकते हैं। वेस्टीज तो की चीजों से मिला के बनाया गया है। जितने भी जो लोग जुड़े हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक डायरी पेन बगल में हो, उठा लीजिए। डॉक्टर साहब एक जो है हमने बताया था मीटिंग के दौरान में, रिसर्च बहुत बढ़िया करते हैं, तो इन्होंने वेस्टेज के प्रोडक्ट पर मतलब एक करिए, एक नया प्रोडक्ट बना दिया वेस्टेज ही का, जो हेयर के लिए बहुत ही जो है लाभदायक है। डॉक्टर रमेश मौर्य जी को भी कर लेते हैं, देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। शायद यही क्वेश्चन होगा जो हमने हेलो क्वेश्चन। जी सर। जी डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। बनी सर 15 बोतल मैं निकाल चुका। अच्छा बहुत सर बढ़िया बहुत सर। गजब का रिजल्ट है, बहुत गजब का। यही फार्मूला है सर जो सर बता रहे हैं डॉक्टर सर, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। ये फार्मूला आपको कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब से डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वहीं से मुझे भी मिला है, वो जो लेडीज बता रहे थे अभी। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ सर, तो मैं इसको 2-3 महीने से बना बना के दे रहा हूँ पेशेंट को। तो एक फार्मूला काम करता है सर? हाँ सर, बहुत गजब का रिजल्ट आ रहा है। तो थोड़ा हम भी नोट कर लें। जी सर ये समझ लीजिए कि ये मोनोपोली हो गई है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपके लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब पेस्ट बता दीजिए, वो मार्केट वाला कौन सा है, दिखा दीजिए एक बार फिर सर से। मीडेंट करके है। मीडेंट किस कंपनी का है? हाँ अच्छा, मीडेंट किस कंपनी का है ये? ये सर देख के बताता हूँ सर, आइडम करके है। शक्ल दिखाइए आइटम उसकी। मीडियंट। सर ना मिले तो बता दीजिएगा संतोष सर को, क्योंकि डेंटिस्टों को सस्ता मिल जाता है ना, आप लोग लेंगे तो 110 रुपए का मिलेगा। हाँ पैसे भी बच जाएंगे। हम तो एक डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे तो धन्यवाद। हम क्या पेस्ट अपना रखिए, डब्बा हमें दे दीजिए। सही। तो सेंसिटिविटी होगा? हाँ इसमें सारे वही कंपोनेंट है जो अपने में है। हाँ सर, ये तब बढ़िया है डेमो के लिए, बहुत बढ़िया सर। तो हम उनसे यही कहते हैं आप कंपोनेंट चेक कर लो इसके और हमारे, देखिए अगर बराबरी का ही जब सौदा होगा ना तभी तो कंपैरिजन हाँ होगा। नहीं नहीं, सही है सर, क्वालिटी बहुत सेम बढ़िया। है और रेट देखिए कितना अंतर है। जी 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 जी, बहुत क्योंकि बढ़िया। अभी तक मार्केट में अपने पेस्ट के बराबर कोई पेस्ट है ही नहीं। है ही नहीं, सही है सर। क्योंकि अपने पेस्ट में खासियत ये है कि 4 चीजें मिलती हैं। पहला, रेगुलर पेस्ट जो होता है मार्केट का कोलगेट क्लोजअप, वो तो है ही है। इसके अलावा दूसरा एक पेस्ट आता है एक्सटार करके जो पपड़ी जमने नहीं देता, तो उसमें जो कंपोनेंट होता है वो भी अपने में है। इसके अलावा सेंसिटिविटी के लिए अलग पेस्ट आते हैं, वो कंपोनेंट भी हैं। जी सर, उसके अलावा क्लिनजिंग एजेंट्स वो भी हैं। तो 4 पेस्ट जब मार्केट के मिलाएंगे तब अपना एक पेस्ट बनेगा। सही है, बहुत तो जबरदस्त। अब सामने सामने हम दिखा देते कि देखिए सर हम जो कह रहे थे वो गलत नहीं है, ये 110 का है, ये अपना 75 का है। और सारे कंपेरिजन मैं एमआरपी से करता हूँ, कोई इसमें डीपी नहीं, कोई इसमें ऑफर नहीं। नहीं सर, ये तरीका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से लोगों को दिक्कत होती होगी अल्ट्रावास में, 325 रुपए का आता है, लेकिन उसको भी मैं एमआरपी पे कंपैरिजन कराता हूँ। 375 रुपए में 500 कपड़े धुल रहे हैं, जी जी, बहुत सही। और आपका ना आला खर्च होगा, ना इजी खर्च होगा, ना कंफर्ट खर्च होगा, ना सर्फ खर्च होगा, और उसके अलावा ना आपकी मशीन खराब होगी ना हाथ खराब होगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए 375 में अगर 500 कपड़े धुल रहे हैं, नहीं 1 रुपए का भी कपड़ा नहीं हो रहा है, और ना आपके कपड़े खराब होंगे, ना रंग गायब होगा, ना कलर फटेंगे, हाँ, उसकी गारंटी। तो अब बताइए महंगा है कि सस्ता? नहीं सर, बहुत बढ़िया था, बहुत। अरे वो बता दीजिए, उसका वो कंपोनेंट बता दीजिए सर, जो डालते हैं तेल में। अरे नोट सर कर ले आपको सब तो लोग। पता ही है। नहीं सर, हमें पता है, सबको बता दीजिए, आप सब जी नोट कर सर, लें सब लोग। वाला देखिए बता दीजिए। हेयर से रिलेटेड बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं,
और हर दूसरे घर में बाल मतलब झड़ने की समस्या रहती है। और बाल सर उग भी आ रहे हैं, सुनने में आया कि बाल इससे निकल भी आ रहे हैं जिन लोगों को बाल नहीं है। सर व्हाइट जो उग रहे हैं। काले हो गए, जो व्हाइट थे वो काले हो गए। सर व्हाइट कितना वाले टाइम लगा काले होने में? सर लग गया हो कम से कम 3 महीने से 4 महीना तक आगे रिस्पॉन्स आने लगा है। लेकिन सर एज होनी हाँ चाहिए, नहीं ओवर एज हो जाए, ओवर एज में नहीं होगा। हाँ ओवर एज में भी हमारा रिजल्ट है। आया क्या सर? हाँ, बाराबंकी में एक लोग का है। अब समझिए हम विश्वास अपने आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई बार जो है हमको बुलाया है और कहा हमें जहाँ कहिए जहाँ दिखा दे। हमारे पहले जो है ज्यादा सफेद रहते थे, अब जो है उसकी अपेक्षा बहुत हमारे घर वाले कहने लगे, बहुत से लोग कहने लगे हैं। और समझिए पचास बहुत पचास देखिए हेरा बढ़िया, लेते हैं, बहुत 50 बढ़िया। 50 हेरा लेते हैं लगभग, जो है जब भी लेते 25 50 ये सारे अरे वाह, 60 साल के ऊपर हैं, ये भी बता दें। अच्छा। अरे वाह, सर ये जो बहुत हेयर ऑयल सही। हम लोग बना रहे हैं, इस पे इसके 3 रिजल्ट है। पहला, हेयर फॉल बंद कर देगा 100%। दूसरा, व्हाइट को ब्लैक करेगा। तीसरा, हेयर ग्रो भी कराएगा। हाँ सही और बात। इसके रिजल्ट जो ग्रोथ वाले हैं, इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास तो नहीं आया है अभी तक, क्योंकि हेयर ग्रो कराना में कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं। लेकिन एक जगह से रिजल्ट आया है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सर शेयर हो रहा है? हाँ सर स्क्रीन दिख रही है, शेयर हो रहा है। ये एक 18 साल की लड़की का है। जब इसको हेयर ऑयल और सप्लीमेंट दिए गए, 13 दिन बाद ये था, 45 दिन बाद ये इफेक्ट हुआ, 75 दिन बाद ये इफेक्ट हुआ, 5 महीने बाद ये इफेक्ट हुआ, और 8 महीने बाद ये हुआ। अरे वाह, जबरदस्त, बात सही। ये सर आपने बढ़िया काम किया, पीपीटी बना रखा है। जी सर। तो मैं तो बाकी सर, सब लोगों को बता देता हूँ कि इसमें यूज क्या क्या करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब आप ज्यादा इंतजार न करिए, लोग बड़ा एक्साइटेड हैं कि वो आखिर कौन सा फार्मूला है। लोग तैयार बैठे हैं काफी पेन लिए कि जल्दी जल्दी आप फार्मूला बताइए। वो तेल तैयार करके उसमें पीली को भेजते हैं। सर पहला स्पारुलिना, नोनी, एलोवेरा, आंवला, नीम। थोड़ा थोड़ा स्लो, लोग नोट नोट भी कर रहे होंगे। मैं फिर स्पाइरुलिना, से बताता हूँ। स्पारुलिना, नोनी, एलोवेरा, आंवला और नीम, 5 सप्लीमेंट। 5 एक सप्लीमेंट। बोतल हेयर ऑयल। हाँ, एक बोतल हेयर ऑयल। और इसमें इन सारी चीजों की 8-8 गोलियां डालनी। हेयर ऑयल भी उसी के अंदर रहेगा। हाँ, मतलब हेयर ऑयल में ही सारी चीजें पड़ेंगी। तो 8 सबसे गोली पहले सारी। क्या, हाँ सबसे पहले करना क्या है कि हेयर ऑयल को आप निकाल लीजिए। उसके बाद उसे हल्का गुनगुना कर लीजिए, और उसमें इन सारे सप्लीमेंट को 8-8 गोली निकाल के डाल दीजिए खोल के। मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद उसको एज इट इज रख। उसके बाद उसमें 3 बूंद एग्रीबैसी। जी खेती भी है ना, ये अपनी तो वही खेती मैं है ना। बताने जा रहा था कि आप भूल रहे हैं। नहीं नहीं सर, जी बहुत बढ़िया सर। 3 बूंद एग्रीबैसी मिला के उसको 15 दिन के लिए रख दीजिए। 15 दिन बाद उसको उठाइए, छानिए, जितना भी हार्ड मटेरियल होगा उसको फेंक दीजिए, और ऑयल अपना तैयार हो गया। अब उसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मतलब आज इतने जो भी सप्लीमेंट बताए गए हैं,
8 गोली लेने हैं और हेयर ऑयल लेना है किसी कंपोनेंट, मतलब किसी जार में, उसको गुनगुना करना है कि ऐसे ही गुनगुना करना है सर, हल्का गर्म। हल्का गर्म करके तो उसको छोड़ देना है, और 15 दिन बाद उसको छान के जो ऑयल निकलेगा उसको यूज करना है। कितनी बार हाँ यूज करना है? सर, जैसे नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, दिन में मतलब एक बार। लगा के सो जाए, सुबह धुल दे में जो है। हाँ रात में सर, हाँ रात में लगा के सो जाए और सुबह शैम्पू कर लें, जो भी है बहुत बढ़िया रिजल्ट। रात में लगाने में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर, पूरी रात हाँ, लगा लेकिन रहेगा। नहाना जरूरी है सर। जी। उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग नहाते नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो 2-3 घंटे पहले लगा लें फिर नहा लें, लेकिन नहाना जरूरी है। तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतने सप्लीमेंट लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 और हेयर ऑयल को मिला के 7 हो गया। जी सर। ताकत हो जाएगी, सभी लोग मिलकर जो है ताकत देंगे जो है, और एक मजबूत प्रोडक्ट बनेगा। और डीपी इसकी अपने रखी है 400। सर आपने डीपी कितनी रखी है सर इसकी? हम 500 लेता हूँ मैं। सही है सर। दे देते हैं सर, बाल के चक्कर में सब देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। क्या 1000 रुपए यहाँ मार्केट में जो ट्रीटमेंट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट प्लान वाला, तो पता नहीं कितने कितने पैसे लेते हैं, पूरी क्लिनिक चल रही है और लोग वो तो घरों से, अच्छे घरों से आते हैं। तो बहुत हाँ चार्ज सर, करते हैं सर। तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, और साथ में अगर किसी को दे सकते हैं तो हेयर नेल कैप्सूल भी दे दें तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तो हमारा तो सीधा सा पैकेज है 1000 रुपए का कि हाँ भाई, हेयर ऑयल और हेयर नेल कैप्सूल खाइए, बाल एकदम झड़ना बंद हो जाएंगे 100% गारंटी के साथ। तो ऐसे 2 प्रोडक्ट एक साथ निकल जाते हैं, टर्नओवर हमारा बढ़ जाता है। देखिए, हमने कल बताया था कि ये छोटी छोटी टिप्स हैं और कितनी कारगर साबित होती हैं, और यही आगे बिजनेस को ग्रोथ में बहुत मदद करती हैं। और देखिए कितनी बढ़िया चीज बताई गई है। और हेयर ऑयल से, मतलब हेयर से लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत लोग परेशान हैं। बिल्कुल और सर। तो कंप्लेन भी सुनी कि हमारा शैम्पू सूट नहीं कर रहा है। हाँ, ये वाला लगाएं कि ये लगाएं, ये वाला नहीं सूट कर रहा, ये नहीं सूट कर रहा, तो सीधे बना देते हैं, और ये वाला लीजिए 100% करेगा। सर सही बता रहे हैं, जब से ये हेयर ऑयल बनाया उससे पहले मैं हेयर फॉल पे काम नहीं करता था। क्यों? किसी को पीला वाला शैम्पू दिया, सर मैं तो शैम्पू लगाया बड़े झड़ने लगे। किसी को हरा वाला दिया तो उसके झड़ने लगे। हम क्या, हटाओ, हेयर फॉल पे काम ही नहीं करेंगे, बस उसको हेयर ऑयल देते, शैम्पू की हम बात ही नहीं करते। और अब लेकिन 100% कहते हैं कि हाँ रुक जाएंगे, और रिजल्ट भी आ रहा है। तो जिनको दे रहे हैं उनको भी नहीं, उनको रेसिपी नहीं पता है कि इसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है। उनको रिजल्ट आ रहा है, हेयर ऑयल फिर खत्म होगा, फिर लेके जाएंगे, तो वो हमारे परमानेंट हो गए। सर प्रचार भी करते हैं लोग कि ठीक हो गए, हाँ वहां जाके दिखा लो। बिल्कुल। जी। और जो लोग डॉक्टर नहीं है उनके लिए भी, उनको आप किसी भी पेशेंट को या किसी भी आदमी को आपको ये नहीं बताना कि इसमें क्या मिला है। उनको बस ये बताइए कि हाँ ये बनाया हुआ हेयर ऑयल है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी भी डॉक्टर का नाम बता दीजिए जो अपनी टीम में हो कि फलाना डॉक्टर साहब ने बनाया है, आपको चाहिए हो तो बताइए। और कई लोगों के हैंडरेज उठे हुए हैं। अंजलि जी को म्यूट कर रहे हैं। सर 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली लोग जैसे कुछ लोगों के बाल ड्राई होते हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि हल्का सा ऑयल हमेशा बालों में रखें, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कैसे भी बाल हो, कुछ भी हो, अगर उनके झड़ रहे ना बाल तो आप दे दीजिए। ड्राई बालों में अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने बताया था जो मटेरियल जो वेस्ट होगा, तो उसमें कोई वेस्टिंग तो है ही नहीं, अपना सप्लीमेंट्स है सारे, तो इनटेक कर सकते हैं उसमें ना? नहीं नहीं, वो तो ऑयल में डूबा हुआ है। ऑयल में डूबा है ना 15 दिन के लिए, वो नहीं अच्छा दे सकते। तो जो मटेरियल है उसको हम एज अ वेस्ट के फेंक ही दें? हाँ हाँ, फेंक दीजिए, सबसे बढ़िया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बस यही 2 क्वेश्चन थे। थैंक यू सर। छोड़ने वाले नहीं है वेस्ट, मतलब वेस्ट भी कुछ रिसर्च कर लीजिए कि कुछ भी वो काम आ जाए वेस्ट मटेरियल। हाँ, कहीं उसको ऐड कर ले, कहीं यूज कर ले। उसमें भी चलिए रिसर्च ठीक है। आज आपने नॉलेज में डाल दिया है,
तो आगे उसको भी कुछ नहीं डालेंगे। उपाध्याय जी को हम चलते हैं, उपाध्याय जी के पास। जो उपाध्याय, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपने बनाया है जो हेयर ऑयल, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना 15 दिन तक कि मतलब ऐसे ही रखना? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। मतलब फ्रिज में नहीं रखना, ऐसे रख दीजिए 15 दिन तक? हाँ, बस एक बार उसे गुनगुना किया था ना पहली बार, उसके बाद नहीं करना है कुछ भी, एज इट इज रखा रहने दीजिए। बस लास्ट में 15 दिन बाद उसे छान लीजिए, और कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं करना। ठीक सर, थैंक यू। यही जानकारी लेना चाह रहे थे। और एक बार जरा इसको जरा फिर से हम रिमाइंड करवा दीजिए कि बिना नोनी, एलोवेरा या आंवला, नीम और एग्रीबैसी, एग्रीबैसी 3 बूंद। एग्रीबैसी का 3 बूंद। हाँ ठीक सर, थैंक यू सर। थोड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई। राकेश कुमार जी हैं, जानकीपुरम से हैं, हम लोग करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग राकेश जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। संदेश सर से हमारा एक सवाल था कि सर ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में जो 3 बूंद है एग्रीबैसी का, ये पर बोतल जी? हाँ, पर बोतल। ओके, थैंक यू सर। दूसरा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस हेयर फॉल के लिए शेयर करना चाहूँगा। अपने जो सिंपल प्रोडक्ट हैं हेयर ऑयल का, इसको मैंने पढ़ा भी और इम्प्लीमेंट भी किया। 45 मतलब 43-44 के आसपास एज है, अप्रॉक्सी 80% बाल मुझे चले गए थे। लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि शाम को सोने से पहले सर को पहले सुबह गंजा करा दीजिएगा और 10 मिनट तक रेगुलर मसाज कीजिएगा खाली हेयर ऑयल का। खाली 10 मिनट तक ऐसे आराम से मसाज कीजिएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेट सारे बाल उनके निकल आए। ये मैंने कराया, ये बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। तो मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करता था। हमने इतना से बनाया नहीं हमने कभी, ना कंपोजिशन पढ़ा, लेकिन मसाज रेगुलर 10 से 15 मिनट तक रेगुलर मसाज करनी है। सर को हर 15-20 दिन में गंजा करवा दीजिएगा और आराम से मसाज करिएगा। ये सिंपल फार्मूला था एक। और फिर तो सर आप तो एक पुरानी फोटो चाहिए। देंगे सर, देंगे। दूसरा, आपका ये कंपोजिशन, आपके बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने टर्नओवर बढ़ाने का रास्ता बहुत शानदार बताया है। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश। देखिए, हम लोग जानकारी तो बांटते हैं आपस में। जी सर, जी सर जी। सर दुबे जी के पास चलेंगे। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जानना चाहते हैं सर, जो कंपोजिशन उसमें डालना है जी, तो सर जो कैप्सूल है, तो क्या सीधा कैप्सूल डालेंगे कि कैप्सूल को निकाल के नहीं, कैप्सूल को निकाल के डालना है। कैप्सूल को निकाल के उसको फेंक देना है, जो इंग्रेडिएंट है उसी को डालना है। जी हाँ, जी, पाउडर डालना है, इसका पाउडर डालना है सर। सर दूसरा क्वेश्चन और है सर, का तेल जैसे आपने सर बताया कि इसको नाइट में लगा करके और रात भर उसको बाल में रखना, सुबह मॉर्निंग में शैम्पू सोना है। सर क्या हम अगर मॉर्निंग में जा रहे हैं तो क्या नहीं जाते सर? सर वैसे जितने भी मेडिकेटेड ऑयल होते हैं वो बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं लगाए जाते हैं, तो इसलिए पूरे दिन ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके लिए उसके बाद नहाना भी जरूरी है ना, तो 2 से 3 घंटा भी पर्याप्त है। सर इस समय जैसे हम लोग नहा के मॉर्निंग में निकलना हुआ तो अपना वेस्टीज वाला ऑयल लगा करके निकल जाते हैं अपने काम पे, तो इस तरह उसको नहीं यूज करना है, इसको केवल नाइट में यूज करना है, मॉर्निंग में धुल देना है, ऐसा है सर? जी जी जी, कोशिश ये रहनी चाहिए सर। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। संतोष सर, किसी और का कोई क्वेश्चन है? है सर, है सविता शर्मा जी हैं,
आगे हम उनके पास चलते हैं। जी मैम बताइए। हेलो। जी मैम। जी मैम। सर मेरा क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे अभी आपने बताया हेयर ऑयल के बारे में, सर अगर सर गंजा है पूरा, ठीक है, हाँ। और उसमें सर ये हेयर ऑयल अगर अप्लाई किया जाए तो सर बाल आएंगे अच्छे से? एज कितनी होगी? सर एज 45 46। देखिए हेयर फॉल में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें पहले रीजन जानना होता है कि हेयर फॉल है क्यों। हो सकता है जेनेटिक है, मतलब उनके पिताजी दादा या किसी रिलेटिव के बाल गायब हो, तो अगर जेनेटिक होगा तो कोई भी हेयर ऑयल उगा नहीं सकता है, ठीक है ना। और अगर जेनेटिक नहीं है तो काम कर जाएगा। सर जेनेटिक नहीं है सर, अभी मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए हैं तो मेरे हस्बैंड अच्छा। गंजे हुए हैं, तो मैं सोच रही सर अप्लाई करके देखूं, अगर रिजल्ट आता तो मैं दूसरों को भी बताऊंगी फिर। बिल्कुल 100% पे अप्लाई करिए जी। और रिजल्ट आ जाएगा। अगर जेनेटिक नहीं है तो रिजल्ट आ जाएगा। नहीं सर जेनेटिक नहीं है सर। हाँ तो रिजल्ट आ जाएगा। और जब 2 महीने होने तो हमसे खुद ही पूछेगा कि आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है कि नहीं। वो 2-3 चीजें बताएं कि हाँ बाल मोटे लग रहे हैं, घने लग रहे हैं, इस टाइप में वो बताएंगे। सर फिर मैं दूसरों को बताऊंगी ना सर, फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ दूसरों को बताया हाँ। जाए, रिजल्ट आया तो। नहीं बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। आरडी सर के पास चलते हैं, उनका हैंड रेज है। सर डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बताया। हमारे पास इस दिन क्वेश्चन आया था, एक यहाँ पे है, हम चाहेंगे उनको और म्यूट करके सर जो है कॉन्फिडेंस हो जाए। वो बता रहे थे कि कितने 13 साल की बिटिया है और उनको जो है शुरू से बाल नहीं आए हैं और फोटो खींच करके भी भेजा था उन्होंने। तो कह रहे थे कि क्या इस्तेमाल कराएं, तो हमने तो सर अपने तरफ से हमने हेयर ऑयल ही बताया था, हेयर ऑयल, हेयर नेल कैप्सूल। लेकिन अगर क्या सर इसका जो है इस्तेमाल कराया जाए, हम कहेंगे रामकिशोर जी ही जो है पूछे, रामकिशोर बहुत ज्यादा रामकिशोर जी आवाज आ रही है तो आप जरूर अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए। आप चीजें आज तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब ऐसी बातें हो तो अपने आप हैंड रेज कर लिया करिए, क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस अलग मिलेगा। चलिए ठीक है, बताइए। हाँ जी रामकिशोर जी पूछिए क्या बातें हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब समझिए आपको साक्षात मिल रहे हैं आज। जी सर, अरे वो हम परसों वहाँ मीटिंग में नहीं गए थे निंगोहा के पास, तो वहाँ पे हमें सब 3 लड़कियां मिली थी, उनके ही बाल वाली ही प्रॉब्लम थी, आपके पास जो फोटो खींच के भेजे थे। तो एक लड़की करीब 10 साल की होगी और एक 12-13 साल की है और एक 16 साल की है। तो उनके बालों वाली ही मेन प्रॉब्लम है सर, यही। तो बालों वाली सर, जो बालों वाली जो प्रॉब्लम है, तो आज आपको एक फार्मूला बना है, उस फार्मूला से एक तेल तैयार करेंगे, उस तेल को उनको दीजिएगा, % उनको आराम मिलेगा। रिस्पॉन्स निश्चित मिलेगा, इसको यूज कराइए बना के। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक सर, धन्यवाद सर। इसके अलावा अगर किसी को कोई अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सर सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और डॉक्टर राम जी है, अभी है। हेलो जी सर, ये हम पटेल सर से पूछना चाहते हैं सर, ये जो हम किसी पेशेंट को देंगे तो लेबल लेबल उखाड़ के देते हैं, कैसे देते हैं ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेबल निकालना पड़ेगा सर, लेबल निकालना पड़ेगा। सर में आ जाएंगे डॉक्टर साहब। ये जो लेबल निकाल भी सकते हैं जी, और नहीं भी निकालना चाहे तो फिर MRP उड़ा दें। अच्छा, तो वो कहेंगे कि MRP से ज्यादा दे रहे हो। सबसे अच्छा से लेबल निकाल दीजिए। और जैसे कोई मरीज आता है तो उससे 15 दिन का इंतजार भी करना होगा, बताएंगे उसको कैसे करेंगे फिर?
सर बिल्कुल 15 दिन तो इंतजार करना पड़ेगा पहली बार में। जी, उनसे बताएंगे कि हम उसको तैयार कर रहे हैं, फिर हम आपको डेट देंगे तब आना। हाँ, फिर यही कहना होगा। बता डॉक्टर अमेरिका से मंगा रहे हैं तेल, 15 दिन लगेगा। जी जी 15 जी दिन। जी जी, यही बताना होगा और लेबल उखाड़ के देना होगा, नहीं तो कहेंगे हमको एमआरपी से बढ़ के दे रहे हैं। बिल्कुल सर कहते हैं, और कभी कभी कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं साहब इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो क्योंकि उनको अपना फिर काम हम यही बता नहीं देते है। हैं। जी 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 जी। हाँ, यही जानना था कि कैसे आप देते हैं। नहीं, हम तो सर जो दोनों और तरीके से देते हैं, लेवल भी उखाड़ देते हैं और जब मरीज कुछ ज्यादा करता है तो फिर उसमें एमआरपी लगा के दे देते हैं, भाई लीजिए अगर आपको लेवल चाहिए तो। इसमें रिकॉर्डिंग तो है ही आपकी, दोबारा हम इसको देखेंगे फिर। और इसमें फ्लैक्साल भी पड़ेगा सर? नहीं नहीं सर। हाँ, उसको नहीं, हम नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग देख लेंगे। वैसे फूड सप्लीमेंट हम बहुत चलाते हैं, लेकिन ये आज का जो तरीका आपने बताया है ये बहुत अच्छा लगा। हमारे पास एक शिकायत आई थी, हमने किसी को दिया था एयर ऑयल और शैम्पू, तो उसने शिकायत की कि हमारे बाल ज्यादा गिरने लगे। जी सर, मेरे तो साथ उसे भी ये थोड़ा बहुत बार हुआ है। तो उससे थोड़ा सा हम परेशान हुए कि हटाओ, ये बालों वालों काम हम नहीं करेंगे, हम अपना जो है मरीजों वाला काम करेंगे। तो ठीक नहीं हो रहा उनको ठीक करना है, तो इस पे थोड़ा दिमाग हटा दिया था। मैं हटाओ बालों वालों का, कल हम यही सोच रहे थे। नहीं सर, आप फोकस कर लीजिए, धुआंधार चलेगा। जी, अब इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, उसको फोन करेंगे कि हम आपके तेल बना के देंगे, आपको उसको लगाइए। तो वो बहुत लेडीज वैसी थी, पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, तो उसने कहा ये हमारे बाल इससे गिरने लगे, तो हम थोड़ा संतोषजनक हो गए। हमने कहा ये बालों वाला काम फिर हम ना करें, क्या करें, इससे जो है सर शिकायत मिली है। बालों वाले में तो देखिए ये दो करें चीजें होती हैं, या जी। तो अंदर की कमजोरी की वजह से बाल झड़ रहे होते हैं, या बाहर से कुछ फंगस इन्फेक्शन है या कुछ और डेंड्रफ वगैरह है उसके कारण झड़ रहे हैं। जी जी तो हेयर ऑयल से हम बाहर की चीजें ठीक कर देते हैं, और हेयर नेल कैप्सूल से हम अंदर की चीजें ठीक कर देते हाँ, एयरटेल तो सर हम दे देंगे, वो तो ठीक है, वो तो उसमें सब कुछ लिखा है। हैं। तो वो और ये ये एग्री कंप्लीट पैकेज है। ये सर एग्री 82 को कहाँ से सोच के इसमें डाल दिया? सर ये क्योंकि एक्टिवेटर जो है। है मतलब ऊसर समझ के। सही, बंजर जमीन पे भी अगर फसल उगानी है सर वही तो वही वही हम देख रहे थे कि ये एग्री 82 भी इसमें लगाया गया है। वो इस पे एक्टिवेटर हम है सोच इसमें। रहे थे। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद सर। ठीक, गुड मॉर्निंग सर। अरविंद कुमार जी का हैंड बैग है, उनके पास चलते हैं। जी सर। जी अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और अरे कैसे हैं? सर आप तो सर हमारे क्लाइंट हो गए। नहीं, बताइए, इलाज यहीं से शुरू करिए प्रैक्टिकल अपना। सर बिल्कुल, तुरंत अप्लाई करिए और रिजल्ट लीजिए और फिर दिखाइए, जीता मैदान जागता पूरा खाली उदाहरण। एकदम साफ चमक रहा है। खेती उगेगी सर। सर पूछना एक चीज था आपसे जी। कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो डेंटाश्योर वाला अपना पेस्ट है, हाँ उसमें आपने 2-3 केमिकल बताए थे कि वो क्या काम करते हैं। हाँ वो हम सर नोट करना चाह रहे हैं। पिछली बार भी आपकी मीटिंग में था तो मैं सुना था, फिर भूल गया, याद नहीं रहा, तो इसको प्लीज एक बार हमको बता दीजिए, मैं नोट करूंगा। बिल्कुल सर, नोट कर लीजिए। जो मेंडेंट के साथ हम लोग जो है कंपेयर कर रहे थे, हाँ हाँ वो वाले। सर, अपने पेस्ट में एक कंपोनेंट है, अगर आपके पास पेस्ट हो तो उठा के देख लीजिए। नहीं, आप बता दीजिए सर, मैं नोट कर रहा हूँ। ट्राइक्लोजन एक कंपोनेंट है। ट्राइक्लोजन। हाँ, TRI, ट्राइक्लोजन। ट्राइक्लोजन एक कंपोनेंट है जो कि पपड़ी जमने नहीं देता है दांतों पे। पपड़ी नहीं जमने देता, सबसे बड़ी समस्या यही रहती है सर। हाँ सर। जो जाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, क्लीनिंग कहते हैं ना। हाँ, क्लीनिंग कहते हैं जी। और सर? इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम मोनोक्लोरोफास्फेट। सोडियम मोनोक्लोरोफास्फेट।
ये सर हमारी क्या काम सेंसिटिविटी करता है की प्रॉब्लम को कम करते हैं सर? सेंसिटिविटी कम, ठंडा जी गर्म कम लगेगा, सेंसिटिविटी पे काम करता है जी। तीसरा है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये जो जी जब सुबह उठते हैं तो दांतों के ऊपर एक परत सी हल्की दिखाई पड़ती है, जी जी वो खत्म करता है। अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं सर? दांतों की गंदगी को साफ करता है या क्या कह के बताएंगे इसको? बिल्कुल यही कह सकते हैं। जो रात की गंदगी होती है हाँ, वो उसकी नहीं परत आएगी। को साफ करता है। जी सर, और कुछ? और कुछ सर, इसमें टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट भी है, लेकिन इतना इतना काफी है। जी, टेट्रासोडियम बायोफॉस्फेट, ये क्या काम करता है सर? हेलो, हेलो डॉक्टर साहब हैं लाइन पे? संतोष सर, जी 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 क्या प्रॉब्लम हो रही है कहीं से? लाइन पे तो है जो है, आवाज आपको मिल रही है? मिल रही है। नहीं, उनकी है, नहीं, पटेल सर डॉक्टर की। पटेल सर की नहीं मिल रही है। हेलो डॉक्टर साहब, डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहे होंगे। हाँ हमें लगता है कि नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। डॉक्टर साहब इस समय गोरखपुर में है। अच्छा, गोरखपुर में डॉक्टर के ससुराल है। तो वहीं से मीटिंग कर रहे हैं। चलिए, जो हमको पूछना था हमको तो पता चल गया। हाँ हाँ, ये जो जितनी चीजें बहुत टेक्निकल व्यक्ति पूछेगा या डेंटिस्ट होगा उस टाइप का चीजें पूछेगा। बहुत 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 टेक्निकल चीज है। इसके अलावा एक हैंड रेज है, जरा उनसे भी देख लेते हैं। सबीना जी का हैंड रेज है, उनको अनम्यूट करेंगे। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं और वाइट बाल जल्दी हो जाते हैं, तो मतलब सर उसके लिए कौन सा सप्लीमेंट है? जो अभी बताया गया है, जी सर। ये हर प्रॉब्लम का अकेला सोल्यूशन, इसी को जी यूज करें। ठीक, मोनू यादव जी के पास चलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। मोनू यादव जी के पास चलेंगे। जी मोनू जी। अरे सर जी, एक क्वेश्चन ये पूछना था पटेल सर से। जी, कि ये जो पैरों वाली जैसे प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको। आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, उसके तो बाद जो सर आवाज ये क्लियर आएगी आपकी। अरे सर, ये जो पैरों वाली प्रॉब्लम थी सर भाई की। हाँ, बालों की कि पैरों की, किसकी बता रहे हैं आप? नहीं सर, पैरों की, सर पैरों की। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पैरों के लिए फिर मैंने गैनोडर्मा अभी इस मंथ से यूज किया है, और बाकी क्या नाम है कि ऑयल इसके 4 मंथ हो चुके हैं, और फ्लेक्स ऑयल के सर 4 मंथ हो चुके हैं, कोकोनट और कोकोनट एलर्जी 9 के भी सर 4 मंथ हो चुके हैं सर, यूज कर रहे हैं। ठीक है सर। क्या है पैरों की प्रॉब्लम, क्या है? सर मैं अभी वॉक उसको कराने के लिए आया हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ।
देखा समस्या क्या हो रही है ये बताइए। सर समस्या ये हो रही कि पहले से माफी कुछ हद तक के बेहतर है, लेकिन रिजल्ट जो 100% से रिजल्ट आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाया। मतलब फोर्थ मंथ में ये है कि पहले जो चलता था तो बीच इसमें गिर जाता था सर, तो अब ये है कि गिरता नहीं है, चलने लगा है, थोड़ा चलने लगा है, लेकिन जो मतलब पूरी तरीके होता नहीं कि नॉर्मल चलना, तो वो सर नहीं हो पा रहा। संतोष सर, मेरे ख्याल से आप अच्छा आंसर करेंगे इस बात का, क्योंकि आपको पता होगा कि इनकी मेन समस्या क्या थी। इनकी अभी हमें समस्या पता नहीं चले। इनकी आवाज सर पहले क्या नाम है, पहले इनको ब्रेन टू टीबी था, इनमें दवा का रिएक्शन की वजह से सर ये पैरों में इनकी सर आवाज कट रही है। नहीं, बाद में देख लेते हैं इनको, जो है बाद में देख लेंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। जी सर। पारस जी का हैंड रेज है, इनको एक बार ले लेते हैं। हेलो जी जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो आप बताए हैं 8-8 गोली डालना है, हाँ ये सर एक बोतल के लिए है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ये पूरा एक मतलब एक बोतल में डाल के वो बनाना है? हाँ सर, पहले तेल गुनगुना भी करना है। अच्छा, और उसके बाद सर ये दिन में तेल नहीं लगाना है क्या सर? नहीं सर, दिन में ऐसे ड्राई रहेगा? हाँ, रात में लगाइए, सुबह नहाइए। और उसके बाद सर सुबह जैसे नहाने के बाद कोई तेल नहीं लगाना है? जरूरत नहीं पड़ेगी सर। अच्छा, जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बाल फिर भी अगर लगाना चाहें तो अपना नहीं, अगर फिर भी लगाना चाहें तो अपना नॉर्मल वाला हेयर ऑयल लगाएं। अच्छा, फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल हेयर ऑयल लगाएं। अच्छा अच्छा, ठीक सर, थैंक यू। वैसे अगर आप याद करें तो पुराने लोग जो थे ना, वो पहले नहाने से पहले ही लगाते थे। हाँ हाँ, बहुत लोग तो पुराने में पहले लगा लेते थे, साबुन नहीं लगाते सर। हाँ, और उसके बाद फिर वैसे ही तैयार होकर चले जाते जहाँ जाना है। हाँ। अब तो बहुत लोग नहाने के बाद, अब तो नहाने के बाद लगाते हैं। हाँ, तो ड्राई रहता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। नहीं बिल्कुल, तो उसकी जगह आप नॉर्मल हेयर ऑयल यूज कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक सर, थैंक यू। रविकांत जी का हैंड रेज है, उनको भी लिखते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी जी सर, कैसे हैं सर? बस बढ़िया है सर। सर आज जो फॉर्मूले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना गजब का है। वैसे तो आपसे हमारा डिस्कशन हो चुका था इस बारे में। जी सर। जी, एक्चुअली वो मैंने हैंड रेस किया था, अभी जो मोनू यादव जी थे हमारी टीम से हैं, तो अच्छा, क्योंकि उनकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो पाई थी, तो हमने हम ही क्लियर कर दी, क्योंकि हम ही ये केस देख रहे थे। अच्छा। तो उनके भाई को जो है कभी पहले टीबी हुआ था, तो उसके जो है दवाइयाँ चल रही थी कहीं डॉक्टर से, और उसके जो है टीवी जो होती है, बोन टीवी थी उसके आंख के ऊपर लेफ्ट साइड के, तो वो तो ठीक हो गई। लेकिन हुआ क्या कि दवाइयाँ जो है, अंग्रेजी दवाइयों को साइड इफेक्ट इतना खराब हुआ कि उसको पैरालिसिस हो गया, एक तरफ का पैरालिसिस जैसा अटैक हुआ, और उसको जो है फिर चलने फिरने में, उठने बैठने में बड़ी दिक्कतें होने लगी, और बिल्कुल बहुत दिक्कतें आ रही थी। बिल्कुल मतलब इतनी कम एज में अगर ऐसी हो रही है किसी को, जो कि अभी 18 साल 20 साल के भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो उससे हुआ क्या कि फिर हमसे मतलब उन्होंने कुछ सजेशन पूछा कि सर कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो उनको जो है कि भाई को प्रोडक्ट जो है एलर्जी 9 फ्रील ऑयल जो है फ्लेक्स ऑयल, इसको चलाया,
और अभी जो है हालांकि इसी जल्दी ही मतलब इसी मंथ से ही मैंने गैनोडर्मा भी ऐड कर दिया है, 4 महीना हो गया है। तो उसका रिस्पांस ये है कि ये जो है बिल्कुल भी सीढ़ी ढंग से नहीं उतर पाते थे और आराम से नॉर्मली नहीं चल पा रहे थे। तो ये रिस्पांस आया है इसका, ये चल भी रहे हैं और ये है कि अभी नॉर्मल तरीके से नहीं चल पा रहे हैं जिससे चलना चाहिए, लेकिन बस ये है कि हाँ मतलब कि पहले से काफी रिजल्ट अच्छा आया है। तो ये मैं बताना चाह रहा था। बाकी उनका प्रश्न अभी पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि आवाज नहीं सही आ रही थी, तो वो मोनू यादव जी बता सकते हैं कि क्या। रवि उनके में नोनी वो प्रोटीन पाउडर ऐड कर दीजिएगा हमारी तरफ से रहेगा। जी सर, वो सुन रहे होंगे। नोनियो प्रोटीन पाउडर जी हम चलते हैं। सुनील कुमार जी का हैंड रेज है। सर Q10 भी ऐड करा सकते हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस देगा। ऐड कर दीजिए Q10 भी सब जो है। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील कुमार जी का हैंड रेज था, उनको भी एक, क्योंकि आज लंबी कतार लगी हुई है। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वो कोरोना में सप्लीमेंट के लिए हमको कुछ जानकारी चाहिए थी सर। कोरोना के लिए जी, वो असल में दुकान पे कई लोग आते रहते हैं ना कि सर कुछ कोरोना बचाव के लिए हेल्थ सप्लीमेंट हमको बताइए भैया, तो वही थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए थी सर, क्या चीज चलाया जाए। अभी तो केवल हम आंवला ही चला रहे थे सर। आंवला न चले, उनको सीबक्तान और करकुमिन। जी सीबक्तान करकुमिन। जी, तो सीबक्तान तो कल एक लोग को दिए हैं सर। करकुमिन भी ऐड कर दीजिए। अच्छा सर, ठीक है सर। तुलसी मसाला टी। जी जी। और एक एंटीऑक्सीडेंट वाइटल कॉम्प्लेक्स दे दीजिए या दे दीजिए, इतनी चीजें दे दीजिए हो जाएगा। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी का हैंड हम सोच रहे कि कोई मिस ना हो जो है, नहीं तो कहेंगे म्यूट नहीं। सर गुड नहीं, मॉर्निंग। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा सर आपका सेशन आज का, जो आपने हेयर वाला बताया है सर, बहुत बहुत ही जबरदस्त बताया है। मैं सुन के बहुत लोग इससे इंस्पायर होंगे। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सफेद दाग जो हो जाता है लेडीज में जेंट्स में, इसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? सफेद जो स्पॉट होते हैं पूरे बॉडी में, हाथ में, पैर में, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए? सर इसका जवाब तो संतोष सर ही दे देंगे, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गैस आप ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी जानना चाह रहे हैं जो है, आपके आगे टीचर लिखा, डॉक्टर लिखा है। सर फ्लेक्स, गैनोडर्मा, एलोवेरा, 3 कंपोनेंट तो चलेंगे चलेंगे। इसके अलावा एक दो चीजें, गैनोडर्मा और फ्लेक्स, गैनोडर्मा और एलोवेरा। एलोवेरा, ठीक है, ठीक। एलोवेरा, ठीक। ये 3 कंपोनेंट। इसके अलावा सामने वाले के अनुसार आप एक दो चीजें और ऐड कर सकते हैं। और क्या है? और अगर इसमें ऐड करना है तो नोनी आप डाल दीजिए, नोनी स्पायरुलिना। अच्छा अच्छा। फुट पैच वगैरह भी? फुट पैच लगाने तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो रिजल्ट बढ़ने ही बढ़ने हैं। नहीं, हमने फुट पैच तक लगवा दिया है। नहीं ठीक है, सप्लीमेंट में ये चला दीजिए। और ब्लैक स्पॉट तो नहीं है ना उसमें? ब्लैक हल्का फुल्का कहीं कहीं है, हर जगह नहीं है। नहीं, अगर कहीं कहीं ब्लैक भी है तो फिर नीम चलेगा साथ में। अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने दिन में रिजल्ट कुछ दिखने लगेगा लमसम? सर किसी को भी अगर आप कह रहे हैं तो 3 से 4 महीने मिनिमम बोलना है, इससे कम बोलना ही नहीं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। किसी का लेट कर रही है, किसी का तेज कर रही है, तो दिक्कत हम लोग को ना हो कि हाँ सामने लगे भैया आप कह रहे थे 1 महीने में आ जाएगा, आया नहीं है, दिक्कत। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो आदमी जब परेशान रहता है तो साल भर के लिए तैयार रहता है कि नहीं? हाँ ठीक है सर, चलिए
थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर आज मीटिंग 1.5 घंटे हो गई है और समय का पता ही नहीं चला। लगातार लोग बने हुए हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग हैं कभी मतलब लेफ्ट नहीं हुए हैं, तो 4 लोगों को छोड़ के। और आज बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ है, जबरदस्त डिस्कशन हुआ है। इससे डेफिनेटली हम लोग के बिजनेस में ग्रोथ आएगी। और हमारे जितने प्रोडक्ट हैं लगभग 50 पीवी की तो सीएनसी है ही है। ये जितने प्रोडक्ट परचेज करके अपना जो है फार्मूला बनाइए और ये जबरदस्त काम करता है और आपका बिजनेस भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो है फार्मूला एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पास पहुंचेगा। जब एक को आराम मिलेगा बालों में तो अगले को बताएगा कि उन्होंने ये प्रोडक्ट दिया था, इससे काम किया था। तो ऐसे ही आपका जो है बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी जानकारी दी है, ये शायद कहीं ना मिले। और हमें लगता है कि सर ये जो है अब ये धीरे धीरे कंपनी तक पहुंच जाएगा, कंपनी ना इसको बना के फिर से एक प्रोडक्ट और ला। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार आते रहिए, फिर आगे डिस्कशन होगा। तो किसी दिन जो है खाली बिल्कुल सर, थैंक यू सर। 3 तरह के व्यंजन है, उसी पे सर आपके लिए 1 घंटा बहुत है, जो है कमी पड़ता है। सही बात है, मौका निकालिएगा, खाली मंजन पे, 3 मंजन पे भी बात करिएगा डेमो के साथ में। तो ठीक है सर, बिल्कुल। नहीं डॉक्टर साहब वो सर बराबर बुलाते रहिए, डॉक्टर साहब आते हैं तो बहुत लोग चार्ज होते हैं, बहुत एनर्जी आती है। जी जी, आज का जो है बहुत बेहतरीन जो है सेशन रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। और जिन लोगों को खुश हुआ जरूर दिखाइएगा जो है। और सीएनसी की डेट बढ़ गई है, तो जिन लोगों की 30 पीवी की सीएनसी, जैसे हम लोगों ने 30 पीवी वाला फार्मूला शुरू किया था, 2 तारीख को जो लोग 30 पीवी कटा लेंगे तो उनको हमने लकी ड्रा में 3 लोगों को चांदी का सिक्का दिया। तो उनके पास मौका है कि डॉक्टर साहब ने आज जो बताया है हेयर ऑयल वाला, ये लगभग बहुत प्रॉब्लम है। तो ये इस प्रोडक्ट को मतलब यूज कराइए और 30 पीवी तो चली जाएगी। तो 60 पीवी या 100 पीवी में कन्वर्ट करिए। जो 30 पीवी वाले हैं उनको 60-100 में कन्वर्ट करिए, कंपनी ने 2 दिन का समय दे दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 पे कन्वर्ट करिए और उसको ग्रो करिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। कल सुबह